प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है बपतिस्मे के विषय में जो प्रभु की शिक्षाएं थी उसको देख रहे थे। और जो है हमने थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे भागों में इसका अध्ययन करा। और पिछले 2000 साल में कई परिवर्तन आए, कई पॉजिटिव चीज, कई नेगेटिव चीज जो है इन प्रोसेस में जुड़ती गई। मैं आपको एक एक संक्षेप में जो है वो इतिहास बताना चाहता हूं, बपतिस्मे से संबंधित इतिहास पिछले 2000 साल का, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रभु हमें क्या शिक्षा दे गए थे और चेलों ने क्या शिक्षा पाई, और इसके बाद जो है क्या पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीजें। और वो इतनी जबरदस्त स्ट्रांग रही कि वो कई जगह तो आज तक वर्तमान है। और कईयों में मतभेद हुए। और पिछले 2000 साल से बपतिस्मे को लेकर के विभिन्न विचार, और उन विचारों के कारण भिन्न भिन्न मतभेद भी हुए। मेरे साथ आए, बाइबल अध्ययन पे चले। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि बैप्टिज्म को लेकर के पिछले 2000 साल में जबरदस्त परिवर्तन आए। और मैं बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन संक्षेप में इसलिए कि कलीसिया को मालूम पड़े कि कुछ चीजों के कारण हम इतने दृढ़ रहते हैं उनमें कि हमें चिंता नहीं रहती, कि उसका असली रूप तो भूल जाते हैं, और जो चीज नहीं होनी चाहिए वो होने लगती है, और जो चीज होना चाहिए वो नहीं होती। पौलुस भी इस चीज को बोलता है रोमियो के 7वें अध्याय में। कुछ चीजें मैं दिल से करना चाहता हूं, लेकिन होता कुछ और है, और जो नहीं करना चाहता हूं वो हो जाता है। तो मैं मान लेता हूं कि करने वाला मैं नहीं, वरंतु कुछ और आत्मा जो मुझ में है। देखें, ये स्थिति सबकी है, और जो है जैसा हमने देखा था कि पुराने नियम में बपतिस्मा शब्द आया ही नहीं, और नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ये शब्द आया। और यूहन्ना बपतिस्मा यरदन के किनारे दे रहा था। एक जगह ये भी आया कि यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार किसने दिया? उत्तर था कि यह अधिकार उसे पिता परमेश्वर से मिला था। इसलिए उसने कहा कि जिसने मुझे यह अधिकार दिया उसी ने मुझे कहा कि जिस पे मैं आत्मा उतरते देखूं वही परमेश्वर का पुत्र है। और मैं इसकी गवाही देता हूं कि ये प्रभु यीशु जिसे बपतिस्मा दिया, इसके ऊपर मैंने आत्मा को उतरते देखा, और ये परमेश्वर का पुत्र है। और जो है मसीह विश्वास का जो आधार है, जो यहां से आरंभ हो गया, यहां से आरंभ हुआ, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने जो है बपतिस्मा लिया। और उसके बाद प्रभु तो ठीक, प्रभु के चेले भी ये बपतिस्मा देने लगे। और फिर वो पानी से बपतिस्मे का जो बदलाव आया,
आत्मा के रूप में वो पेंतिकोस के दिन आया। और उस दिन जब प्रचार करा तो करीब 3000 लोग बदले और इन पर भी पवित्र आत्मा उतरा। फिर ये संख्या बढ़ के 5000, फिर सारी दुनिया में, और आज सारी दुनिया में ये फैलते फैलते 450 करोड़ हो गई। एक राष्ट्र से शुरू हुए थे यरूशलेम से, फिर यहूदिया में आए, फिर सामरिया में आए और पृथ्वी की छोर तक आए। और दुनिया में 232 कंट्री हैं, उसमें से 160 कंट्री से ज्यादा में आज मसीहत पूरी रीति से और समय के हिसाब से जो है इन 2000 सालों में कई परिवर्तन जो है वो इस बपतिस्मे को लेकर के भी आए। जैसा हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है वो यरदन के किनारे यरदन में हुआ, और इंटरनल चेंज, इसके पहले प्रभु अपने परिवार का सारे उनके पिता इस पृथ्वी पर से शांत हो गए थे, तो पूरे परिवार का भार उठा रहे थे। लेकिन 30 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने वो भार, वो जिम्मेवारी अपने दूसरे भाइयों पर सौंप दी और खुद फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गए। ये वो परिवर्तन था। और बपतिस्मा इसीलिए वो नई शुरुआत परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। और जब स्वयं प्रभु 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो इसकी नेक्स्ट स्टेप हुई उनकी परीक्षा, और परीक्षा के बाद में प्रभु की मिनिस्ट्री आरंभ हुई। देखिए, एक के बाद कदम जो है आगे बढ़ते रहे, और ऐसा हुआ। और आरंभिक चर्च में जो है पानी का बपतिस्मा जो है वो आत्मा के बपतिस्मे में, सिर्फ पानी का बपतिस्मा तो एक संकेत के रूप में रह गया। कर्नेलियुस के घर में, दूसरे घरों में भी जब पतरस प्रचार करने लगा तो पवित्र आत्मा ये वो बपतिस्मे का प्रभाव था जो आरंभ हुआ और आज तक जो है जारी। फिर जो है द्वितीय शताब्दी में लगभग 200 साल बाद जो एलेक्जेंडर थे मिस्र में, और जो है वहां पर एक और चीज आरंभ हुई, वो था युद्ध में और बीमारी से कई बच्चे मर रहे थे। नहीं, वो बच्चे जो मर रहे थे, ये स्टेटमेंट दिया गया कि इन बच्चों को भी क्या कर दें, बपतिस्मा दे दें, ताकि जो है ये स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। इसका वर्णन जो है 185 से 254 शताब्दी में सेंट अगस्तुस ऑफ हिप्पो, और जो है फिर 354 से 430 के मध्य में ये जो है इन्फेंट या बालकों का बपतिस्मा जो है ये इतिहास में आया। और फिर ये न सिर्फ अमेरिका में, फिर अफ्रीका, और आज तक ये चर्चों में जारी रहा। कई लोग इसके फेवर में नहीं है, और कई लोग जो इसका आरंभ हुआ था उसके कारण
ये कि वो बच्चे जो है बपतिस्मे के कारण जो है उनके भी पाप धुले जाएं और वे स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करें। ये मानसिकता थी। शिक्षा ये थी कि पश्चाताप करके जो हृदय परिवर्तन हुआ है और हृदय परिवर्तन का ये बाहरी प्रकटीकरण है। इसीलिए जो है विश्वास के द्वारा, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। और इसीलिए ये जो है चर्च में, कलीसिया में ये हिस्सा जो है वो बना रहा। कई लोग जो है इसमें फेवर में इसके नहीं रहे, कई लोग इसके फेवर में नहीं रहे इस कारण से। और फिर कई और प्रक्रिया शुरू हुई, छिड़काव का बपतिस्मा, दूसरी चीजें, और किसी ने पवित्र आत्मा का दान पाया नहीं पाया, क्या अन्य भाषा बोलने लगे नहीं बोलने लगे, ये सारी चीजें जो चर्चेस में आने लगी। और जो है आरंभिक कलीसिया से जो चीजें आरंभ हुई वो धीरे 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 जो है ऐसा परिवर्तन आता गया, ऐसा परिवर्तन आता गया। और पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी में जैसा हमने देखा कि पानी में डुबोया जाना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो है बपतिस्मा, और वो ये कि जरूरी नहीं कि ये एक ही जगह से हो। सो दोस्तों, ये समय के हिसाब से जो परिवर्तन आया, और फिर इसके बाद जो है जैसा हमने देखा कि दूसरी शताब्दी में जो परिवर्तन आया वो था बालकों का बपतिस्मा, बालकों का बपतिस्मा। और इसमें एक बड़ा ग्रुप जो है सहमत नहीं था, इसमें एक बड़ा ग्रुप सहमत नहीं था, और वो आज भी सहमत नहीं है। फिर उसके अलावा जो इन्फेंट बैप्टिज्म आरंभ हुआ, वो जो है कई जगह, जैसा मैंने बताया, ये 4th सेंचुरी से लगा करके 4th शताब्दी तक जो है वो सैक्रामेंट लाइक बैप्टिज्म और जो है कलीसिया में वही शामिल होगा जिसका बैप्टिज्म हुआ हो। चाहे बैप्टिज्म में आंतरिक परिवर्तन हो या ना हो, बाहरी रीति से उसका पानी में डुबोया जाना यदि होता है तो उसको चर्च में शामिल कर लिया जाता। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि अंदरूनी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सुविधाएं लेने के लिए बाहरी रीति से जो है यह प्रक्रिया कर ली, और इसके परिणाम जैसे ही दुख तकलीफ आए वो वापस चलेगा। कईयों को खाना पीना और मकान पढ़ाई इसके लालच दिए गए, उनका ऑफिशियली पानी में डुबो दिया गया, लेकिन चूंकि मन परिवर्तन नहीं हुआ था, अंदरूनी परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने वापस जाने में भी देर नहीं लगाई, उन्होंने वापस जाने में भी देर नहीं लगाई। और प्रभु ये चाहता था हमसे, प्रभु ये चाहता था कि
जो है परिवर्तन अंदरूनी रीति से आए और बाहरी रीति से भी उसका प्रगटीकरण सही रीति से, बाहरी रीति से भी उसका प्रगटीकरण यदि डुबोए जा करके होता है तो एक अच्छा हिस्सा माना जाता है। लेकिन यदि अंदरूनी परिवर्तन हो गया है और छिड़काव का ही बपतिस्मा लिया है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यदि अंदरूनी परिवर्तन नहीं लिया, आप एक जगह नहीं, आप 10 बार डूब जाए तो भी वहीं की वहीं, क्योंकि परिवर्तन नहीं आया। और जो है ये जो 5वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी से जो स्टार्ट हुआ, वो 12 और 13वां शताब्दी और फिर 1500-1600 तक जो है वो ये हिस्सा चलता रहा। इस पर विवाद होते रहे, कई ग्रुप बन गए, कोई किसी पर भरोसा कर रहा था तो कोई नहीं कर रहा था। और सिर्फ एक चीज को लेकर के नहीं, 16वीं शताब्दी के बाद में जो है मार्टिन लूथर जो है 1517-1521 में जो है फिर जो है बपतिस्मा, न सिर्फ बपतिस्मे को लेके, प्रभु भोज को लेकर के, खतने को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के विवाद होते रहे। और जैसा मैंने बताया कि करीब 2500 ग्रुप मसीह उसमें तैयार हो गए। 2000 साल में 2500 ग्रुप, और सिर्फ पेंटिकोस्टल में 750 ग्रुप। ये क्यों? ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो है जो शुरुआत हुई वो आगे तक, इसलिए मैंने आपको ये छोटे उसमें बताना उचित समझा कि आपको ये बात मालूम रहे, कि कई बार हमारे लोग इन बातों में उलझे हैं। और 16वीं शताब्दी के बाद में जो है हमने देखा कि जो परिवर्तन आए वो रिफॉर्मेशन के, जब कलीसिया में परिवर्तन आ रहा था तो सब तरफ परिवर्तन आ रहा था, और प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा जो है लोगों को जो है ये बताना शुरू करा। और देखें जो हिस्सा आरंभ हुआ वो आज तक है। जो विश्वास करेगा, मन फिराएगा, बपतिस्मा लेगा, उद्धार होगा। और जो है ये डॉक्ट्रिन या जो सिद्धांत या शिक्षाएं थी, इनमें 2000 साल में कई परिवर्तन आए। और ये एक चार्ट है कि कैसा परिवर्तन कहां कहां आया। सो दोस्तों, आज भी इस बात की सही शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी कि जो विश्वास करेगा, मन फिराएगा, पापों से क्षमा मिलेगी, वो बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा और वो स्वर्ग तक, ये उसका नाम। और देखें बाहरी रीति से परमेश्वर के द्वारा भी। अब कई लोग उस डाकू का भी एग्जाम्पल लेते हैं कि वो जो डाकू जिसे प्रभु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, उसका कोई बपतिस्मा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसने एक चीज करी, सिर्फ मन फिराया और प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये परिस्थितियां और प्रभु जानता है,
प्रभु जानता है। हम सब इन चीजों को लॉ के रूप में, नियम के रूप में नहीं, एक दिन हम स्वयं परमेश्वर के पास जब पहुंचेंगे, इन सब बातों का समाधान हमें मिलेगा। सो दोस्तों, ये प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से हम ये सीखें। सो सारा आदर प्रभु को देते हुए इस वचन पर प्रभु आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें सही राहों पर लिए चलते हैं। स्वर्ग का वातावरण, स्वर्ग की पवित्रता, स्वर्ग की सिद्धता, स्वर्ग का राज्य हम में से पृथ्वी के किसी व्यक्ति को नहीं मालूम। और जब आप पृथ्वी पर आए तो आपने वो स्वर्गीय लैंग्वेज का उपयोग नहीं, लेकिन वो स्वर्गीय बातें हमारी समझ में आए, मनुष्यों के समझ में आए, मनुष्यों के स्तर पर बातें करी। बहुत सारी बातों को सरल बनाने के लिए आपने भरसक कोशिश करी, उदाहरणों के द्वारा आपने रखा। और प्रभु आपने चाहा कि हम सब इस योग्य हो सकें कि पिता के सामने खड़े रह सकें और अनंत जीवन में आपके साथ रह सकें। सो प्रभु, कई चीजों में हमें अभी भी उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे भी है, जिस अवस्था में अपना शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.